सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबियां अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे शीप फार्मिंग, जिससे आप कह सकते हैं भेड़ का फार्म, कि इसके क्या फ़ायदे हैं। हमने वीडियो बनाई है काफ़ी स्लो करके, इसकी स्पीड रखी है ज़रा, ताकि आप अच्छी तरह से देख भी सकें और इसके सारे फीचर्स के बारे में बात होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, ये जो हम आपको एक फार्म का माल दिखा रहे हैं, चराई के ऊपर आया है ये। तो ये भी एक उसी इलाके से रिलेटेड इलाका है जहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है। यहाँ पे तो ज़राई फसलें होना नामुमकिन आप कह सकते हैं, क्योंकि पानी इतना नहीं होता। तो यहाँ पे बकरियाँ पालना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप चारा वगैरह बाहर से ख़रीदोगे तो वो आपको फिर बचेगा कुछ नहीं। इस तरह के इलाके में भेड़ की जो फार्मिंग है वो बड़ी कामयाब है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा इनका माल है। और ये इसी जगह से, बेशक यहाँ सब्ज़ा नहीं भी है, ये बिल्कुल नीचे से ज़मीन के ऊपर से उठा के खा लेती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बकरी नखरा करती है या फिर ज़्यादा वो अच्छा खाना पसंद करती है, तो वहाँ पे उसके साल में 4-5 बच्चे भी होते हैं। तो वो एक फार्मर के लिए काफ़ी बड़ी अर्निंग भी होती है। उसके मुकाबले में जो भेड़ है, ये 6 माह बाद एक ही बच्चा देती है, यानी कि साल में 2 बच्चे। लेकिन इसको पालना बड़ा आसान है। आप देख सकते हैं आपके सामने अब क्या चीज़ है। यहाँ पे पहले जब बारिशें वगैरह हुई थी या पानी था इनके पास, तो इन्होंने इस जगह के ऊपर चारा काश्त किया था, और जब वो ख़त्म हो गया, चरागाह ख़त्म होगी, तो इन्होंने फिर यहाँ पे जो है ना खाली प्लाटों में ही ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी नीचे पानी कड़वा है तो पानी लग नहीं सकता। लेकिन हमने इनको एक मशवरा दिया है कि भाई आप इन खेतों में बहुत ज़्यादा दरख्त उगा दें, कीकर के, बेरी के, और जो भी दरख्त तो उस इलाके में हो सकते थे। हमने इनसे काफ़ी बात की, तो जिससे ये काफ़ी मुतमईन भी हुए कि ये बहुत अच्छी बात है। दरख्त उगाने से काफ़ी हद तक चारे की जो किल्लत है इसको किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। तो आप रोज़ाना बेस पे जो है ना उनकी शाखें वगैरह भी खिला सकते हैं, और जब फिर